मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं लेके आई हूँ प्रेजेंटेशन 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के एसीएफ के लिए जनधन योजना से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं और अप्रिशिएट करके और चैप्टर्स आप लोगों के लिए बना सकूँ। सो लेट्स स्टार्टेड। The first question is, what is प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना इज द नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहले भी आपको बताया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोगों का जिन लोगों के खाते नहीं है उन लोगों को इंक्लूड करना फाइनेंशियल मेनली बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2014 टू प्रोवाइड यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज। बताया गया था पहले भी, जैसे बैंकिंग हो गया, क्रेडिट हो गया, रेमिटेंस हो गया, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सारी चीज़ें का बेनिफिट एक पर्टिकुलर आदमी ले सके जिसका बैंक का खाता भी नहीं खुलता था, वो प्रधानमंत्री जनधन योजना से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना? बहुत ईजी है। एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोला जाएगा, जीरो मिनिमम बैलेंस होगा, जिसका इंटरेस्ट जो अर्न होगा डिपॉजिट अमाउंट इन पीएमजेडी अकाउंट जो भी होंगे उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एक आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए मिलेगा, जो अब 2 लाख हो चुका है, जो ओपन हुए आफ्टर 28/8/2018। रुपए कार्ड इशू आपको इस अकाउंट होल्डर जो भी होगा उसको होगा। और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 का मिलेगा। एलिजिबल होगा अकाउंट होल्डर्स के जो ओपन किए अकाउंट 2014 से 2015 के बीच में, 15/8/2014 से 31/1/2015 के बीच में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में पहले भी मैंने बताया था, जो 1 साल तक जिनका फाइनेंशियल टर्म्स और सब कुछ फॉलो अप करते हैं तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी 10,000 की आप एलिजिबल होंगे। वेयर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स कुड बी ओपन किसी भी बैंक ब्रांच में हो सकते हैं, किसी भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कियोस्क से भी आप ओपन करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेसिक सेविंग बैंक और एक प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या डिफरेंस है? विथ फ्यू एडिशन फैसिलिटीज मिलती हैं इसमें बेसिक सेविंग बैंक में। उसमें सेविंग अकाउंट विच ऑफर द फॉलोइंग मिनिमम फैसिलिटीज फ्री ऑफ चार्ज विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस टू द होल्डर्स ऑफ सच अकाउंट्स। ठीक है। डिपॉजिट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट, क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल आप कर सकते हो। No limit on the number and value of deposit that can be made in a month. Minimum of 4 withdrawals in a month, including ATM withdrawals. उसमें जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो ज़ीरो बैलेंस से आप खोल सकते हो, बट अगर आपको चेकबुक चाहिए उसके लिए आपको मिनिमम अकाउंट रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन मल्टीपल अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना? आरबीआई की क्या गाइडलाइंस कहती हैं? अगर आपका बेसिक अकाउंट है, आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपनिंग एनी अदर सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन दैट बैंक इफ द कस्टमर हैज एनी अदर existing saving deposit bank in that bank, she is required to close this account from the date of opening a BSBD account. अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स जनधन योजना में खोलना चाहते हैं तो बेसिक अकाउंट को आपको 30 दिन में बंद कराना होगा। बिफोर ओपनिंग अ बेसिक सेविंग बैंक, अ बैंक शुड टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कस्टमर दैट ही और शी इज़ नॉट हैविंग दिस बैंक इन एनी अदर बैंक। ओके, अगर आपको ये बेसिक सेविंग बैंक खोलना है तो आपको एक डिक्लेरेशन लिखना होगा कि मेरा और कहीं पे भी बैंक नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट और बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट सेम होते हैं? एडिशनल फैसिलिटी मिलती है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। एक तो रुपए डेबिट कार्ड मिलता है आपको, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपकी जो 1 साल की फाइनेंशियल जो आपकी टर्म ट्रांजैक्शन है वो फुलफिल कर रहे हैं आप सारी पॉलिसीज़ को, तो आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। 7th क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना? ये मैंने अपनी पिछला जो प्रेजेंटेशन है जनधन योजना में उसमें भी डिस्कस किया है। देखिए, आपको केवाईसी तो सबमिट करनी होगी। इन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू केवाईसी आप आधार कार्ड जमा करा दीजिए, पैन कार्ड जमा करा दीजिए, आप अपना पासपोर्ट दे दीजिए, या फिर आपका कोई
जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन हो रही हो, वैसा आप पैन कार्ड दे सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका स्मॉल बैंक खुल सकता है 1 साल के लिए, पर 1 साल के बाद आपको देना होगा कि आपने अप्लाई कर दिया है आधार कार्ड को या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट को, उसके लिए आपने फिल करने के लिए आपने फॉर्म भर दिया है, तभी स्मॉल बैंक आगे फॉलो अप हो सकेगा। क्वेश्चन 8, इफ देयर इज नो KYC डॉक्यूमेंट कैन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट भी ओपन? यस, स्मॉल अकाउंट ओपन हो सकता है। इज देयर अ लिमिटेशन restriction on direct benefit transfer in the small account under प्रधानमंत्री जनधन योजना on the basis of account reaching maximum credit limit or amount transferring exceeding limit set on the account by the bank present per transaction? The limit on the balances is not considered while making deposit through government grants, welfare benefits and payment against procurements. अगर सरकार आपको बेनिफिट दे रही है, ओके, कोई भी वेलफेयर बेनिफिट दे रही है, पेंशन दे रही है या स्कॉलरशिप दे रही है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना जो सरकार उसमें जमा करवा सकती है। Question 11. How I can convert a small account into regular basic saving bank account under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? If a customer want to convert his small account into regular basic saving bank deposit account under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, he has to request his bank along with the submission of KYC. सीधी सी बात है, कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे करवा सकते हो, आप KYC याद रखिए कि KYC के थ्रू जैसे नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा दीजिए। Can I open a joint account under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? Yes, you can open the joint account under this. Can I avail subsidies DBT under various schemes in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? Yes, इसी के लिए तो इस स्कीम को ओपन किया गया है। Whether I can avail checkbook service in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Checkbook facility is not a mandatory free service for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Banks are free to provide additional value-added services, including issue of checkbook, which may or may not be priced. However, banks cannot stipulate the customer to maintain minimum balance in this account. कहने का मतलब ये है कि आपका अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खोलते हैं तो आप ज़ीरो बैलेंस में खोल सकते हैं। चेक बुक डिपेंड करेगा उस बैंक पे, वो आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, उस पर वो सर्विस लगाना चाहता है, वैल्यू सर्विस फॉर एग्जांपल प्राइस, उस पर पैसे लेके आपको चेकबुक देगा या पैसे के बिना चेकबुक देगा। बट मैंडेटरी नहीं है चेकबुक, बट मैंडेटरी है ज़ीरो बैलेंस पे आप अपना खाता ओपन रख सकते हैं। How can I link my mobile number with my bank account? Mobile number account holder is entered in customer's account by bank on the basis of request information by the customer. आपको रिक्वेस्ट करनी होगी बैंक से। What is रुपए डेबिट कार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। रुपए डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है जनधन योजना से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक इंडिजिनस डोमेस्टिक डेबिट कार्ड बनाया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। दिस कार्ड इज एक्सेप्टेड एंड यूज्ड एट ATMs, माइक्रो ATM, POS, MOS, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेन बात ये आती है कि ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ओपन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। What is PIN for the रुपए डेबिट कार्ड? PIN वही है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन ए कॉन्फिडेंशियल नंबर फॉर यूज़ ऑफ रुपए डेबिट कार्ड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ अ मनी फ्रॉम द ATM। आप यूज़ करते हैं POS में, आप अपना पिन डालते हैं, जैसे नॉर्मल आप ATM यूज़ करते हैं वैसा ही डेबिट कार्ड होता है, उसका भी एक पिन नंबर होता है जो जनरेट होता है, जिसको आपको शेयर किसी से नहीं करना होता है। What are the eligibility criteria to avail accidental insurance cover inbuilt with the रुपए कार्ड for the प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट? जो NPCI का रूल है रुपए इंश्योरेंस प्रोग्राम का, रुपए परफॉर्मिंग मिनिमम 1 सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन बाय एनी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप करते हो विद इन द 90 days प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूडिंग एक्सीडेंटल डेट आर एलिजिबल। द एज क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग इंश्योरेंस फॉर रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्ड्स इज 5 years एंड अबव। ओके, तो आप इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने 1 सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है, तो आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इनबिल्ट जो होती है रुपए कार्ड में उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एंड सोबर आंसर ये है। 19. What is the period of submission of claim documents? All supporting documents related to the claim must be submitted within 60 days from the date of claim intimation. जैसे ही आप क्लेम करते हैं एक्सीडेंटल का या किसी इंश्योरेंस का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, तो आपको 60 डेज़ में अपने क्लेम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। हाउ कैन आई मेक अ क्लेम अंडर द रुपे कार्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस? Claim is to be submitted by filling in claim form along with the claim documents to bank branch where the रुपए कार्ड होल्डर is having his or her account. मेनली आपको बैंक में जाके आपको क्लेम एक फॉर्म होता है वो भरना होगा विद इन 60 days।
Does the accident insurance policy cover natural death, suicide or death due to some illness, disease? No. Accident insurance policy covers death occurring only due to the accidental injuries which are non-intentional and non-self-inflicted. ये नहीं कि आपने आत्महत्या कर ली तो उस रीज़न पे आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी. अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आप खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं थे, जब भी आपको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा. What is the claim settlement period in the RuPay card insurance policy for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? It is 10 working days. So friends, this is the 22 questions that I have made for the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Thank you so much कि आप इतनी पेशेंटली इस क्वेश्चंस को आपने सुना. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.